नमस्कार दोस्तों। आज ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो जिंदगी के हर मोड़ पर आपके काम आएगी। ध्यान से सुनना। ये कहानी है वन बिजनेसमैन की, जिसने छोटे से गांव में जमीन खरीदी थी। बिजनेसमैन उस छोटे से गांव में फैक्ट्री लगाना चाहता था। एक दिन जगह का अच्छे से निरीक्षण करने की सोचकर अपनी गाड़ी लेकर उस गांव में जाने के लिए निकलता है और एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसके सामने नदी होती है और उसके ठीक सामने गांव होता है। अब उसके पास दो विकल्प थे। एक कि वह सड्डी रिचा के रास्ते से घूमकर के उस गांव तक पहुंचे, जिसमें करीब 8 घंटे लगेंगे क्योंकि सीधा सीधा कोई रास्ता नहीं है। गांव तक पहुंचने का दूसरा विकल्प यह था कि सिर्फ 20 मिनट में एक नाव में बैठ करके उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। अपना टाइम बचाने के लिए उस बिजनेसमैन ने उस नाव में बैठने का फैसला लिया। वह नाव बहुत ही छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो कि नाव चला रहा था और दूसरी तरफ यह बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव में बैठने के थोड़ी देर बाद उस बिजनेसमैन ने उस नाव वाले से पूछा, तुझे पता है तेरी नाव में कौन बैठा है? उस नाव वाले ने बड्ढे भोलेपन से कहा, नहीं साहब, मुझे नहीं पता कि आप कौन हो। सो बिजनेस मैन बोला, अरे तू अखबार नहीं पढ़ता है क्या? हर दूसरे दिन मेरी फोटो आती है अखबार में। तो नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता। यह सुनकर उस बिजनेसमैन ने उसका मजाक उड़ाते हुए उसको कहा, तुझे पढ़ना लिखना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वह बिजनेसमैन उस नाव वाले से बोला, अभी कुछ ही दिन बाद सामने तू जो जमीन देख रहा है, यहाँ पर मेरी ये बहुत बड़ी फैक्ट्री होगी जहां पर हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर की बोतल बनेगी। उस नाव वाले को बात समझ नहीं आई। उसने पूछा, क्या बनेगा साहब? वह बिजनेसमैन थोड़ा सा चिढ़ते हुए बोला, तू मिनरल वाटर की बोतल नहीं समझता। अरे पानी की बोतल बनेगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेगी लेकिन शहरों में बहुत बिकती है। तू कभी शहर गया होगा, तूने देखी होगी पानी की बोतलें जो रखी होती हैं दुकानों पर। फिर वह नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी गांव के बाहर नहीं गया। फिर वह बिजनेसमैन उसके ऊपर हंसते हुए बोला, तू कभी गांव से बाहर तक नहीं गया? तुझे पता ही नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? उसकी बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उसका नाव से ध्यान हट जाता है और तभी नाव की टक्कर एक बड्डे से पत्थर सी हो जाती है, जिसकी वजह से नाव में पानी भरने लगता है और नाव डूबने लगती है। जिस जगह वो नाव थी उस जगह पर पानी बहुत ही गहरा था और किनारा अभी काफी दूर था। अब नाव वाले को समझ आ गया था कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग लगाने ही वाला था। तभी उसने उस बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना आता है ना? तो बिजनेसमैन घबरा करके बोला, तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो? मुझे तैरना नहीं आता। उसकी बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और वो बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा? यह सुनकर के उस बिजनेसमैन को अपनी गलती का एहसास हो गया। वह हाथ जोड़ करके नाव वाले से बोला, तुम जो कहोगे मैं तुम्हें दूंगा, बस मेरी जान बचा लो। तो उस नाव वाले ने बोला, अरे साहब, आप घबराओ नहीं, मुझे सिर्फ तैरना नहीं आता, मुझे डूबते हुए लोगों को बचाना भी आता है। अब मुझे कस के पकड़ DDH लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर उस नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। दोस्तों, इस कहानी से हम बहुत बड़ी सीख ले सकते हैं कि हमें जिंदगी में कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए और किसी भी कमजोर से कमजोर व्यक्ति को भी अपने से कम नहीं आंकना चाहिए। क्या पता हम कब कहां किस मुसीबत में फंस जाए और किसकी जरूरत पर DDH जाए। आशा है कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। ऐसी ही और जिंदगी में कुछ सीख देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल ट्रू वर्ड्स को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद।